हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना लेक्चर रहेगा जो सी एस एम ए और सी एस का तीनों का डिफरेंस क्या है। अभी 12 का एग्जाम तुम लोग का होगा नहीं होगा ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। तो 12 के बाद तुम लोग को प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज सी एस एम ए और सी एस। इस लेक्चर में अपना पैकेज कितना रहेगा, फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सब पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर 12 के बाद दे रहे हो तो तुम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम जो सी ए है उसका एंट्रेंस एग्जाम को सीपीटी बोलते हैं, और सी ए में है उसको फाउंडेशन बोलते हैं, और सी एस में भी उसका एंट्रेंस एग्जाम को फाउंडेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कॉमन नाम दिया है फाउंडेशन करके। अभी देखो ओवरऑल तुम लोग देखने जाओगे तो 4 सब्जेक्ट है फाउंडेशन लेवल पे, तीनों कोर्स के सी एस में और सी एस में चार सब्जेक्ट है तुम लोग को। अभी ये 4 सब्जेक्ट में भी आपके 2 से 3 जो सब्जेक्ट है वो कॉमन रहेंगे। जैसे देखोगे तो सीए में अकाउंट है, उसके बाद बिजनेस लॉ है, उसके बाद मैथ्स एंड स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स है। अगर सीए में की बात करोगे तो सीए में इसमें पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद लॉ एंड एथिक्स, उसके बाद है बिजनेस टैक्स एंड मैथ्स। तो ओवरऑल देखो जाएगा तो पूरे के चारों सब्जेक्ट सीए और सीएमए में सेम है। सीएस में देखा जाओगे तो पहला सब्जेक्ट है तुम लोग का लॉ, उसके बाद बिजनेस मैथ्स एंड एथिक्स, उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो तीनों कोर्सेज में 2 से 3 सब्जेक्ट तुम लोग के कॉमन है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट तुम लोग के सिमिलर रहेंगे सब सब्जेक्ट। उसके बाद आता है तुम लोग का इंटरमीडिएट लेवल। जो सीए का इंटरमीडिएट है उसको आईपीसी से बोलते हैं, सीएमए का इंटरमीडिएट ही बोलते हैं, और सीएस का जो है उसको एग्जीक्यूटिव लेवल ऐसे करके बोलते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक कॉमन नाम दिया है इंटरमीडिएट करके। अभी देखो इसका ओवरऑल तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो पहला फाउंडेशन आता है तीनों कोर्स में, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट में भी यहाँ पे 2 ग्रुप आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में तुम लोग के 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ग्रुप 2 में तुम लोग के 4 सब्जेक्ट रहेंगे। ये ओवरऑल बोल रहा हूँ तीनों के सी एस ए में और सी एस में भी 2-2 ग्रुप रहते हैं, पहला ग्रुप उसके बाद दूसरा ग्रुप, हर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। देखो अगर सी ए का बात करोगे तो पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, उसके बाद तुम लोग का कॉर्पोरेट लॉ, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्सेस। अगर सीएमए का बात करोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और सीएस का बात करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ऑलमोस्ट तुम लोग के लॉ का सब दिखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे जनरल लॉ है, कंपनी लॉ है, सिटिंग एंड बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर है, फिर टैक्स लॉ। तो अगर तुम लोग को अकाउंटिंग में करियर करना है या फिर टैक्सेशन में करियर करना है तो आप ये प्रेफर करोगे। अगर आपको कॉस्ट ऑडिट में टैक्स ऑडिट करना है या फिर कॉस्ट से रिलेटेड कुछ कोर्स करना है आगे जाके, फिर फाइनेंस में करना है तो आप सीएमए कर सकते हो। अगर आपको लॉ में कब का करियर करना है या फिर कंपनी में अगर सेक्रेटरी बनना है या फिर कोई भी एलएलबी करना है तो आप सीएस प्रेफर कर सकते हो। अभी ये हो गया ग्रुप 1। वैसे आपका ग्रुप 2 रहेगा। ग्रुप 2 में देखो एडवांस अकाउंटिंग, सीए के सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। वही देखोगे इंटरमीडिएट सी में के तो इसको ओएम बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यहाँ पे आपका जीएसटी रहेगा, फिर कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट। वैसे सीएस का देखो जाओ तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक एंड बिजनेस कमर्शियल लॉ, फिर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग को जो सीए है उसमें देखो अकाउंटिंग के बारे में और ऑडिट के बारे में ज़्यादा क्या बोलते हैं ज़्यादा डिस्कस किया है। फिर सीएमए में देखोगे तो टैक्सेशन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, जो ऑडिट के रिलेटेड है वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड है उसके बारे में ज़्यादा फोकस किया है। और सीएस को देखो जैसे स्टार्टिंग में बोला ये लॉ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहेगा सीएस। तो अगर आपको मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर अकाउंटिंग में करियर करना है, टैक्सेशन में करियर करना है, ऑडिटिंग में करियर करना है तो आप सीए प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आपको कॉस्टिंग में काम करना है या फिर कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ करना है या फिर टैक्सेशन से तो सीए में भी कर सकते हो। अगर लॉ का रिलेटेड एलएलबी करना है या फिर लॉ के रिलेटेड आपको कोई कोर्स करना है या फिर फ्यूचर करना है तो आप सीए प्रेफर कर सकते हो। ये होने के बाद तुम लोग का रहेगा इंटरमीडिएट होने के बाद तुम लोग का रहेगा फाइनल। अभी फाइनल में देखो यहाँ पे मैंने सीए और सीए में दोनों को फाइनल बोलते हैं, और सीएस का मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बाद। अभी यहाँ पे भी सेम रहेगा तुम लोग का पैटर्न, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अभी कैसा हो गया फाउंडेशन लेवल, फिर आईपीसी, सीआईसी, इंटरमीडिएट। अभी इंटरमीडिएट भी 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप साथ में भी देख सकते हो, अलग अलग भी देख सकते हो। इंटरमीडिएट होने के बाद आईपीसी से होने के बाद तुम लोग का आता है फाइनल। अभी फाइनल में भी 2 ग्रुप रहता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अभी यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल, यहाँ पे सब एडवांस लेवल का रहेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर एचएफएम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर एडवांस अकाउंटिंग, उसके बाद कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। ये आपका फाइनल ग्रुप 1 के सब्जेक्ट फॉर सीए। उसके बाद सीए में देखो कि कॉर्पोरेट लॉ, फिर कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंस में आपका सेबी रहेगा, बैंकिंग रहेगा। उसके बाद तुम लोग का कॉर्पोरेट लॉ में तुम लोग का कंपनी लॉ रहेगा।
उसके बाद एसएफएम में देखोगे तो एसएफएम में तुम लोग को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शेयर मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, वो सब रहेगा एसएफएम में। फिर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखोगे तो उसमें तुम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, ये सब उसमें रहेगा। फिर डायरेक्ट टैक्स लॉ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। फिर डायरेक्ट टैक्स में तुम लोग का क्या बोलते हैं, फाइव हेड्स ऑफ इनकम रहेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल का टैक्स रहेगा तुम लोग को इसमें। ये हो गया तुम लोग का ग्रुप 1 का सी में फाइनल और सी फाइनल का ग्रुप 1 के सबसे। अभी ग्रुप 2 के भी देखोगे तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। अभी जो पेपर 6 है उसमें उन लोगों ने सब पार्ट किया है, एफ तक। तो ये सब पार्ट है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से अलग अलग खोला है। फिर सी में देखोगे 17, 18, 19, 20 ऐसे करके पेपर है, टोटल 20 पेपर्स रहते हैं। पहला है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएफआर जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, यहाँ पे जीएसटी रहेगा आपका। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, जिसको बीबी करके बोलते हैं। अभी ऐसा करके आपके 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 फाइनल के लिए ग्रुप 1 है। अब ये होने के बाद आप सीए या फिर सीएमए बन सकते हैं। ये हो गया सीए और सीएमए का। उसके बाद आते हैं सीएस प्रोफेशनल को। सीएस प्रोफेशनल मतलब क्या, सीएस फाइनल का जो फाइनल है उसको सीएस वाले प्रोफेशनल करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मॉड्यूल रहते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। अभी यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट तो यही ऑलमोस्ट तुम लोग के लॉ के रिलेटेड तुम लोग का सब रहेगा। जैसे मॉड्यूल 1 में रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉ, ड्राफ्टिंग, पेजिंग, अपीयरेंस, ये सब तुम लोग के जो सीएस का पेपर है ये सब ऑलमोस्ट तुम लोग के लॉ के रिलेटेड रहेंगे। जैसे मॉड्यूल 2 में देखो सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड वाइंडिंग अप, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडी। अब ऐसे करके आपका मॉड्यूल 3 रहेगा। तो हर एक तुम लोग का अगर देखो कि सी ए, सी एम एस, सी एस, तो तुम लोग के 3 स्टेप रहते हैं। पहला आपका फाउंडेशन लेवल रहेगा जिसको सी एम एस सीपीटी बोलते हैं। फिर उसका तुम लोग का इंटरमीडिएट रहेगा जिसको सी एम एस आईपीसीसी बोलते हैं, और सी एस में एग्जीक्यूटिव लेवल पर। तो उसके बाद आपका फाइनल रहेगा। वैसे तुम लोग का फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट रहेगा, इंटरमीडिएट आईपीसीसी में तुम लोग का 8 सब्जेक्ट रहेगा, 4 ग्रुप का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप रहेगा। वैसे फाइनल में भी तुम लोग का 2 ग्रुप रहेगा, 8 सब्जेक्ट रहेंगे। आप रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करोगे, तो ये लिंक है तुम लोग का रजिस्ट्रेशन का, cmici.org। तो ये CMA का और CS का। करियर ऑप्शन देखोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, आपका बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, तीनों में। फिर इंडस्ट्रियल जॉब का देखोगे तो ये सब स्कोप है। अगर सीए करते हैं तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल में, टैक्सेशन में, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। सीएमए का भी अकाउंट बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चीफ ऑडिटर और एमडी भी बन सकते हो। और सीएस में कंपनी सेक्रेटरी या फिर लीगल कंपनी रजिस्ट्रार या फिर लीगल एडवाइजर फॉर कंपनी। उसके बाद सीएओ, कॉर्पोरेट प्लानर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई भी कंपनी है उसमें सीएस कंपल्सरी होता है, की मैनेजर पर्सन जिसको बोलते हैं उसमें सीएस कंपल्सरी होता है। एवरेज सैलरी देखोगे तो 6 अगर फ्रेशर का बात करें तो 6 to 7 सीए में मिलता है, सीए में भी 4 to 6 और सीएस में भी 3 to 6। अब ये सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है या फिर आपके पास स्किल कितना है, ग्रास्पिंग पावर कितना है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड। ये तो एवरेज सैलरी है, आपको मिलना ही इतना। बस इतना ही था। आई होप तुम लोग के ऑलमोस्ट सब डाउट क्लियर होंगे। और कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच।